ये नायलॉन क्रोशे थ्रेड है 2x3 नंबर का। आप इसके बजाय वुल, कॉटन, सिल्क कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2 सिंगल क्रोशे की फाउंडेशन रो बनानी है, बेस लाइन बनानी है। मैंने 0.75 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, इस तरह से फाउंडेशन रो को कंप्लीट करेंगे। इसे इसे अटैच करेंगे हम लेस में। ये ओया है, तो ये पर्ल हमने ओवल पर्ल से बनाए हैं। ये ओया डिज़ाइन बनाना बहुत इजी है। इसके लिए आप रिंग भी स्मॉल रिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रिंग नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। तो दोनों टेक्निक सीखेंगे, रिंग के साथ और विदाउट रिंग के साथ। अगर रिंग है तो सबसे पहले अपने थ्रेड में हमें ओवल पर्ल ऐड करनी है और स्लिप नॉट बनानी है। ये नायलॉन क्रोशे थ्रेड है जिसको हम एंड में बर्न कर सकते हैं। अगर आप सिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसे फैब्रिक ग्लू से अटैच कर देना कट करने के बाद। तो ये इसे होल्ड करेंगे रिंग को और रिंग में अपने थ्रेड को इस तरह से अटैच करेंगे। जैसे ही थ्रेड अटैच हो जाता है, चेन 5 बनानी है, 4, 5, एक बीट को स्लिप करना है और ये बीट में हुक को इंसर्ट करेंगे। इसे होल्ड करेंगे, रिंग में इंसर्ट करेंगे हुक को और इस तरह से थ्रेड को लेके आएंगे। अब ये थ्रेड को हम ये पर्ल में से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर अटैच कर देंगे। फिर चेन 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसे सेम स्पेस में सेम रिंग में जाकर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो 5 पर्ल्स ऐड करने वाली हूँ। ये रिंग की साइज़ पे डिपेंड करता है, आप 6 भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम रिपीट करते हुए 5 ऐड करना है। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो उसे बनाने की टेक्निक ये है कि ये सिल्क क्रोशे थ्रेड है, आप कॉटन या कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसे ओया बनाने के बाद हम फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक कर देंगे कट करने के बाद। अगर रिंग नहीं है, विदाउट रिंग के बनाने के लिए स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 5 बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5 और फर्स्ट चेन में जाकर स्लिप स्टिच बनाते हुए रिंग फॉर्म करनी है। तो ये हुआ विदाउट रिंग की टेक्निक। इस तरह से ये रिंग बन गई है। अब ये रिंग में वर्क करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है और स्टार्ट करना है अपने पॉइंट को यहाँ से। अब चेन 5 बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। अब सेम स्टेप फॉलो करना है, पर्ल स्लिप करना है और इसमें अटैच करते जाना है जिस तरह हम रिंग में कर रहे हैं। तो दोनों टेक्निक से आप बना सकते हैं अगर रिंग नहीं है तो। अब ये अटैच हुआ है। अब चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड पर्ल को स्लिप किए, क्रोशे हुक को इंसर्ट किए पर्ल में और यहाँ पर रिंग में गए और थ्रेड को इसके टॉप पर इस तरह से अटैच कर दिए। फिर से चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये फ्लावर बनाना बहुत इजी है। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर दिए। अब मैं सारी पर्ल्स को इसी तरह फ्लावर में ऐड करने वाली हूँ।
ये 5 पेटल्स मैंने बना दिए। अब चेन 1 बनाते हुए इसे कट कर देंगे और इसे अगर नायलॉन थ्रेड है तो बर्न करेंगे, सिल्क थ्रेड है तो फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर देंगे। अभी इसे अटैच करना सिखाएंगे। यहाँ पर कट करना है और थ्रेड को निकाल देना है। अब ये लेस में ये ब्यूटीफुल ओया को अटैच करना सीखेंगे। तो इसमें ये हमने बेस लाइन बनाई थी चेन 2 सिंगल क्रोशे से, तो चेन 1 बना के टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशे फर्स्ट बेस में बनाते हुए अपनी डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद स्मॉल सोलोमन नॉट बनाएंगे। इस तरह से सोलोमन नॉट बनाने के बाद ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे 1 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में। टू स्पेसेस स्किप करके थर्ड स्पेस में डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम आ गए हैं इसके टॉप पे ट्रेबल क्रोशे बनाते हुए। अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। यहाँ पर एक लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद हमें डबल क्रोशे बनाना है, मॉडिफाइड डबल क्रोशे ये स्पेस में। तो 1 लूप, 2 लूप, फिर 2 लूप। तो ग्रेजुअली बढ़ाते हुए हमें लीफ बनाना है। तो अब 2 टाइम मैंने ये हुक पे रैप किया है, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। 2 में से करते हुए निकालेंगे। अब 2 टाइम किए थे, अब 3 टाइम रैप करेंगे। ग्रेजुअली हमें लेंथ इसकी बढ़ाते जाना है लीफ बनाने के लिए। 3 टाइम किए थे, अब 4 टाइम करेंगे, ये लास्ट टाइम है। और 2 में से निकालते रहेंगे। अब यहाँ पर लीफ बनाना है, चेन 5 बनाएंगे पिकॉट जैसा शेप देने के लिए। 3 4 5। अब हमें इसके ये जो लास्ट स्टिचेस के अराउंड में हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बना दिए हैं। अब ये जो डबल ट्रेबल क्रोशे जो हमने बनाए थे ट्रेबल क्रोशे, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब हमें कंटिन्यू इसके अंदर जितनी स्पेस बची है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। 2 3 4 सिंगल क्रोशे बना दिए हमने। अब इसी के बेस में हमें इसे अटैच करना है इस तरह से। तो एक लीफ बन गया है। अब हमें अपने फ्लावर को अटैच करना है। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, सोलोमन नॉट बनाएंगे, स्मॉल सोलोमन नॉट और डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे 2 स्पेस स्किप करके थर्ड स्पेस में। इस तरह से। अब चेन 1 बनाएंगे, टू स्पेस स्किप करके डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे पुल करते हुए। ट्रिपल क्रोशे के टॉप पर चेन 1 बनाएंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे और ये फ्लावर को इस तरह से होल्ड करेंगे और इसके टॉप पे हमें हुक को इंसर्ट करना है पर्ल के ये सेंटर में राइट साइड में, और इस तरह से हमें ये थ्रेड को इसमें से निकालते हुए इसे अटैच करेंगे। ये अटैच हो गया है। अब इसे चेन 1 बनाएंगे 1 2, ये अब पूरी तरह से अटैच हो गया। अब ये जो डबल ट्रिपल क्रोशे है इसके अराउंड हमें
सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। फाइव सिंगल क्रोशे बनाए और एक बेस में बना दिए। तो इसी तरह से बनाएंगे। पहले लीफ बनाएंगे, फिर ये यहाँ पर फ्लावर अटैच करेंगे, फिर लीफ, फिर फ्लावर, ऐसे ऑल्टरनेट बनाएंगे। तो यहाँ पर से फिर कंटिन्यू करेंगे, सोलोमन नॉट बनाएंगे, स्मॉल सोलोमन नॉट, और सेम बनाते हुए डबल ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए लीफ बनाएं, फिर फ्लावर, लीफ, फ्लावर। तो इस तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।